चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं, इसकी फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी और इसके लिए टाइम कितना लगेगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने दिन में हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्या ये सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिलता है या इसके लिए कुछ स्मार्ट कार्ड भी मिलता है, और इसके अलावा जो कैटेगरीज कौन कौन से हैं, जिस कैटेगरी में हम अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जिसमें हम सीखेंगे कि इसमें हम कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमें, इसकी फ़ीस कितनी है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसके लिए टाइम कितना लगेगा, मतलब कि कितने जो दिन लग जाएंगे इसके लिए इसको रजिस्टर कराने में, और फिर ये है कि इसके लिए कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, मतलब किस कैटेगरी में हम कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसका ऑफिस लोकेशन क्या है, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के कमेंट्स और जो क्वेश्चन थे वो यही थे कि सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर हम लाहौर में अवेलेबल हैं तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस कहाँ पे अवेलेबल है। तो नाज़रीन, इसका मैं ऑफिस आपको बता देता हूँ। इसका ऑफिस जो है वो लारनस रोड, ये जो आपका बागे जना है उसके बिल्कुल सामने जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस है चाइना चौक में, और वहाँ पे जाके आपने इसका जो प्रोसेस है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसका सबसे पहला जो स्टेप वो ये है कि आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में विज़िट करना है और वहाँ से जाके आपने अपना एक फॉर्म जो है वो लेना है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, आपको जो वहाँ पे जो टोकन जो आपके वहाँ कैबन बने हुए हैं, कैबन नंबर यानी कि 5 पे आप जाएंगे और वहाँ से जाके आप जो है वो उनको अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का नाम बताएंगे और वो आपको एक फॉर्म इशू करेंगे जिसके ऊपर जो है वो तमाम डिटेल्स आपने ऐड करनी है और फिर आपने उसको सबमिट करना है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के। अब वो फॉर्म किस तरह का, इसलिए मैंने एक जो है ना वो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि फॉर्म कौन सा फॉर्म है, उसको कैसे फिल करना है, उसके साथ आपने कहाँ कहाँ पे साइन करना है, कहाँ कहाँ पे स्टैंप लगानी है और क्या क्या चीज़ें उसके साथ और मज़ीद आपने करनी है। तो वो फॉर्म आप वहाँ पर उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप वो ये है कि आपने जाना है वहाँ से आपने फॉर्म लेना है। जब आप फॉर्म लेके आ जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने फॉर्म को सारा मुकम्मल फिल करना है। फिल करने के बाद अब बारी आती है कि आपके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अच्छा नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं ये आपको बता दूँ कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें 2 मेन कैटेगरी हैं, एक है इसमें कॉर्पोरेट क्लास और एक है एसोसिएट क्लास। अब जितने मेंबर हैं जो इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं या फिर जो है ना वो एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, ये तमाम लोग जो हैं ये जाते हैं जी आपके एसोसिएट क्लास के अंदर। अब जो कॉर्पोरेट क्लास होती है उसमें सिर्फ आपकी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, अदरवाइज़ आपके जितना भी कोई बिजनेस किसी भी तरह का है वो आपके सारे के सारा आपका एसोसिएट क्लास में चला जाएगा। अब अगर इसमें मैं फ़ीस की बात करूँ कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस में नाज़रीन यहाँ पे जो आपके पास एसोसिएट क्लास है उसमें अगर आप नॉर्मल फ़ीस जमा कराते हैं तो नॉर्मल फ़ीस आपकी है 4,550 रुपये। ठीक है, 4,550 रुपये इसकी नॉर्मल फ़ीस है जिसका आपने पे ऑर्डर बनाना है। और ये जो फ़ीस है ये इसका आपने पे ऑर्डर बनाना है और इस फ़ीस के साथ 4,550 रुपये अगर आप जमा कराते हैं तो इस फ़ीस के साथ जो है आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 45 दिन में होगी, यानी कि 45 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके 1 हफ्ते बाद फिर आपको उसका स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अर्जेंट कराना है तो उसमें आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जी 15 डेज़ का। और 15 डेज़ के अंदर क्या है कि 15 डेज़ का अगर आप कराते हैं एसोसिएट क्लास के लिए तो उसमें आपको जो है वो 7,500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगी जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जमा होनी है। ठीक है, और फिर उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इससे भी आपको अर्जेंट के लिए चाहिए सर्टिफिकेट अपना या रजिस्ट्रेशन आपको अर्जेंट चाहिए तो उसके लिए आपको फ़ीस थोड़ी सी और मज़ीद ज़्यादा पे करनी पड़ेगी और उसका जो टाइम है वो है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन लगेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है आपके घर पहुंच जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। आप जब फ़ोन करें कॉल करें तीसरे दिन जाके आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव कर सकते हैं।
और अगर आपने तीसरे दिन अपना सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसके लिए आपको जो फीस है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फीस है वो आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगी। तो ये एक आपको जो एक जो सेकंड स्टेप है वो है जी फीस का, कि फ़ीस कितनी लगनी है। तो फीस है जो है आपकी वो है 7,000, 10,000 और 4,500। नेक्स्ट इसके बाद प्रोसेस आता है कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आपके पास बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका वो बिज़नेस का एनटीएन होना चाहिए, आपके पास जो बिज़नेस का ओनर है या पार्टनर है जो भी हैं उनके आपके पास आईडी कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए, आपके पास जो बिज़नेस का जो एड्रेस है सेम एड्रेस का आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके पास सेम बिज़नेस एड्रेस का यूटिलिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बिल के ऊपर जो आपका एड्रेस है वही आपका बिज़नेस का एड्रेस सेम होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक बिज़नेस का लेटर हेड होना चाहिए। फिर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से लेके आएंगे वो वाला फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट जो ये है कि आपके पास एक अथॉरिटी लेटर होता है, अथॉरिटी लेटर बनाना है, क्योंकि अगर आप खुद जाएंगे तो फिर आपको अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे बंदे सेकंड को भेजते हैं या आप अपने कंसल्टेंट को भेजते हैं, अपने एडवाइज़र को भेजते हैं, लीगल एडवाइज़र को या टैक्स एडवाइज़र को या अपने टैक्स कंसल्टेंट को भेजते हैं, तो फिर आपको जो है इसके लिए एक अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होगा। नेक्स्ट ये है कि इसके लिए आपको एक है जो है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट चाहिए आपके लेटर हेड के ऊपर। वो उसका स्पेसिमेन जो उसका परफॉर्मा है वो बना होता है। जब आप वहाँ से फॉर्म लेके आएंगे फॉर्म के ऊपर आपका स्पेसिमेन या परफॉर्मा बना होता है, तो उसके साथ आपका जो है वो रिक्वेस्ट लेटर लगेगी, वो भी आपको लेटर हेड के ऊपर ही चाहिए। और अब इन तमाम के ऊपर क्या करना है, आपने साइन करने हैं, फिर आपने स्टैम्प करनी है। स्टैम्प जो है वो आपने इन तमाम के ऊपर करनी है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है वो 4 तस्वीरें होनी चाहिए, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वो लाजमी है। फिर आप जब आप तमाम तरह अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरे कर लेंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपके पास 2 रेफरेंस लाजमी होने चाहिए। और वो रेफरेंस ये होने चाहिए कि जिन लोगों का पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उन लोगों के आपको साइन स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, उनका आपके जो है रेफरेंस चाहिए होगा। उनका रेफरेंस होगा तो आपकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होगी, अगर नहीं होगा तो आपकी उसमें वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको जो है वो उनका चाहे जो है ना वो रेफरेंस के लिए आपको उनके साइन स्टैम्प की ज़रूरत होगी। जो ऑलरेडी 2 लोग वो जो कि रजिस्टर्ड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके आपको रेफरेंस में चाहिए होंगे। ये तमाम चीज़ें जब आप इकट्ठी कर देंगे, आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद उसके साथ अटैच करेंगे। जब आप अपनी चीज़ें सारी अटैच कर देंगे फिर आपने जाना है अगेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस और वहाँ पे जाके तो आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ़ीस है, फ़ीस के हवाले से बता दूँ कि पहले ये होता था कि आप कैश में लेके जाते थे और आपकी जो है ना वो फ़ीस जमा हो जाती थी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। और अभी भी अगर आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, इस्लामाबाद की करें, किसी और डिस्ट्रिक्ट की करें, तो वहाँ पर अभी भी कैश चल रहा है। लेकिन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है। अब जो फ़ीस है वो आपको आप जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उससे आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, पे ऑर्डर बनवाना है। यानी कि जिस बैंक का फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का नाम है जी A to Z टैक्स कंसल्टेंट, जैसे मैं अपना करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है A to Z टैक्स कंसल्टेंट, तो मैंने क्या करना है A to Z टैक्स कंसल्टेंट के नाम सेम नाम का ही मैंने बैंक अकाउंट ओपन कराना है। फिर उसी नाम से ही मैंने वो अपना जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है और फिर जो मैंने पे ऑर्डर बनवाना है वो मैंने इसी A to Z टैक्स कंसल्टेंट के अकाउंट में से ही मैंने अपना पे ऑर्डर बनवाना है, जो कि फीस जमा होनी है। वो अगर आप अर्जेंट करवा रहे हैं 10,000, नॉर्मल करवा रहे हैं तो उससे 7,500, अगर आप मोस्ट नॉर्मल में हैं तो आपको 4,500, उसके लिए टाइम 45 दिन का है। ये तमाम चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है, एप्लीकेशन के साथ लगानी है और आपने चला जाना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में अगेन। वहाँ पे आपने विंडो नंबर 4 पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको वहाँ से एक वो सीट दे देंगे, सीट नंबर उसके ऊपर लिख देंगे और आपको टाइमलाइन दे देंगे कि कितने दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको जिस कैटेगरी में आपने फ़ीस जमा कराई होगी, अर्जेंट, नॉर्मल या एग्जेक्टिव क्लास, जिस कैटेगरी में आपने फ़ीस जमा कराई होगी उसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप जो नॉर्मल में जाएंगे तो आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा, अगर आप अर्जेंट में जाएंगे तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा और अगर आप एग्जेक्टिव क्लास यानी कि मोस्ट अर्जेंट में जाएंगे तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा और आपको जो है बता दिया जाएगा 3 से 4 दिन के बाद आप आके तो अपना सर्टिफिकेट ले लें और फिर जो उसका कार्ड होगा, स्मार्ट कार्ड, वो आपको इस मज़ीद 3 से 4 दिन और लगेंगे और उसके बाद आपको जो आपका कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ये एक सारा कंप्लीट प्रोसेस है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ों की समझ आई होगी। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।